हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ 12th क्लास के 4th लेक्चर के साथ। चैप्टर हमारा पहला सॉलिड स्टेट और अब तक हम पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ सॉलिड्स, अमorphous, क्रिस्टलाइन, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसके बाद लैटिस, यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, वो हम पहले कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग करने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे कि एक बीकर लें, उस बीकर में कुछ कंकर भर लें। इतना भर दें उस कंकर से कि आपको लगे हाँ ये तो ऊपर तक भर चुका है। क्या उसमें अब और कंकर आए? थोड़ा और ठोक के भर लीजिए, हो सकता है थोड़ा और ठोकने से जगह बन गई हो। अब जब आपके पास वो कंकर से कंप्लीटली भर चुका, तब आपको लगेगा कि कंटेनर तो भर चुका है, बीकर भर गया। लेकिन अगर हम उसी कंटेनर में उन कंकरों की बजाय बारीक रेत डालने की कोशिश करें, तो हम देखें कंकर तो उसमें और नहीं आ रहे, वो भरा हुआ है, लेकिन रेत के लिए जगह अभी भी बाकी है। जैसे हम बालू रेत उस कंटेनर के ऊपर डालेंगे, उन बड़े कंकरों के ऊपर, हम देखेंगे कि वो जो बालू रेत है वो उसके अंदर जो खाली जगह थी उसमें जाना शुरू होगी। ऐसा करते करते आप जब बालू रेत से भी उसको भर दोगे कि और बालू रेत उसमें ना जाए, अब आप क्या कहोगे कि कंटेनर पूरी तरह से भरा हुआ है? यही कहोगे ना। अब एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं इसी के साथ। अब इसी भरे हुए कंटेनर में, बीकर में, एक गिलास पानी लेते हैं, वो भी ऊपर से डालना शुरू कर देते हैं। आप देखोगे कि वो बीकर तो पहले से भर गया था कंकर से भी, बाद में बालू रेत भी उसमें आ गया, लेकिन अब आप यह देख के हैरान हो जाओगे कि उसी के अंदर अब पानी भी समा रहा है। और जब वो पानी से लबालब भर जाए, अब आप कह सकते हो हाँ ये भर गया। इसका मतलब अब उसमें खाली जगह नहीं है। क्या अर्थ निकला इसका? यानी कि स्टार्टिंग में जब कंकरों से हमने पूरा कंप्लीटली उस बीकर को भर दिया, तो कहने को तो भर गया था, क्लोजली पैक्ड थे, लेकिन उसमें खाली जगह थी। ठीक उसी प्रकार से जो खाली जगह थी ना, आपने बाद में उसमें जब रेत भरी, वो रेत उस खाली जगह में गई। रेत के भरने के बावजूद भी उसमें खाली जगह रह गई, और उस खाली जगह को आखिर में पानी ने ले लिया। ठीक इसी प्रकार से किसी भी सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं वो गोल, सफियर, गोले की तरह होते हैं, उनको भी आप ठोक ठोक के भर भी दो तो उनके बीच भी खाली जगह होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे कोई भी ठोस हम देखें, उस ठोस के अंदर भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अलावा खाली जगह भी होती है। किस प्रकार से हम कैलकुलेट करें? क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कितना प्रतिशत हिस्सा ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है, कितना प्रतिशत हिस्सा एम्प्टी है, अनऑक्यूपाइड है? हाँ, वो जानेंगे हम इस लेक्चर के बाद कि किस प्रकार से कोई भी सॉलिड हो, उसके पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड कैसे हैं। सबसे पहले अभी हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में जानकारी लेते हैं। इनको हमने डायमेंशन के बेस पे, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग,
2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 3 कैटेगरी में बांटा है। तो क्यों न सबसे पहले हम करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ईच स्फीयर इज इन टाइप कॉन्टैक्ट विद 2 ऑफ इट्स नेबर्स। आप देखिए इसमें कोई भी एक एटम है, जैसे ये वाला एटम देखें हम, इसके नेबर में कौन है, इधर ये जुड़ा हुआ है और इधर ये जुड़ा हुआ है, यानी एक एटम के एक है आगे तो एक है उसके पीछे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है और इसमें हर एक एटम अपने एक आगे और एक पीछे 2 के ही संपर्क में है। इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम इसमें फर्दर 2 टाइप और लेके आएंगे, जैसा कि उसके नाम से ही आप समझ जाओगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एंड इट इज generated by stacking the rows of closed packed sphere in 2 ways. Number 1, square closed packing and hexagonal closed packing. आइए सबसे पहले square closed packing को पढ़े हम। Here, the spheres of the second row are placed exactly above those of first row. This way, the spheres are aligned horizontally as well as vertical. ये हम देखें हॉरिजेंटल लाइन है, तो इसी के साथ साथ ये वर्टिकली भी, जैसे ये एक नीचे लाइन थी उसके ऊपर अब ये दूसरा सब लेयर आ गया, उसके ऊपर फिर ये तीसरा लेयर आ गया, उसके ऊपर फिर चौथा लेयर आ गया। यानी कि इसमें क्या हुआ, ये अगर मैं लंबाई कहूँ तो इसी वे में ये इसकी चौड़ाई होगी, 2 ही डायमेंशन होंगे। और हम देखें इस अरेंजमेंट का नाम क्या दिया हमने, ए टाइप अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक एटम कोई भी हम उठा लें, इसके कॉन्टेक्ट में देखिए कौन कौन से एटम है। एक ये एटम है, एक ये कॉन्टेक्ट में है, एक नीचे है और एक ये है, यानी आगे पीछे दाएं बाएं 4 एटम इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। अब इन चारों एटम के सेंटर को आप जोड़िए आपस में, वो यहाँ से यहाँ चले, हम यहाँ से यहाँ चलें और यहाँ से वापस आगे, क्या बन गया, दिस बिकम स्क्वायर। इसी स्क्वायर के कारण इसका नाम रखा हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर इन 2 डायमेंशन। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D 2 डायमेंशनल। यहाँ भी पढ़ने की बात नहीं है, समझने की बात है। जैसे हम कहें कि पहली जो टाइप हमने पढ़ी थी उसमें पहली रो के ठीक ऊपर दूसरी रो आ गई, उन्हीं के ठीक टिप के ऊपर। लेकिन यहाँ क्या हुआ, हियर द स्फीयर्स ऑफ द सेकंड रो आर प्लेस्ड above the first one in a staggered manner in such a way that its sphere fit in the depression of the first row. The arrangement is ABAB type. The coordinate number is 6. समझिए कैसे, जैसे देखिए ये है हमारी पहली ए रो, ए के ऊपर जो सेकंड रो आई वो इसके बिल्कुल ठीक टिप पे आने की बजाय क्या हुआ, वो इस खाली जगह में डिप्रेशन में आई। अगला आइटम इस डिप्रेशन में आया, उससे अगला आइटम इस डिप्रेशन में आया। इस तरह से हमने क्या देखा, जो सेकंड लेयर है उसको हमने नाम दिया सेकंड रो को बी, और उसके बाद जो थर्ड रो आई वो कौन है, उसके आइटम बिल्कुल पहले वाला जो हमारा ए रो थी, ठीक उसी की तरह ये भी रो है, तो इसका नाम भी रखा हमने ए। फोर्थ रो that is just like to second row, that's why its name is B। तो इस तरह से क्या हुआ, A के ऊपर B, B के बाद फिर A के बाद फिर B, तो AB AB AB, इस तरह से इसका नाम हो गया AB AB टाइप अरेंजमेंट।
आइए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं। अब कोई भी एक इसमें एटम उठा लीजिए, चाहे आप ये एटम उठाएं, चाहे कोई भी एक एटम उठा लें, क्यों ना हम इसी एटम को उठा लेते हैं। इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में देखिए कौन कौन एटम हैं। इस स्फीयर के 1 2 3 4 5 6 स्फीयर इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हैं और इन 6 के 6 स्फीयर्स के सेंटर को मिला दें 1 2 3 4 5 6, क्या बन गया? हेक्सागोन। इसी हेक्सागोन के बेस पे हमने इसे नाम दिया 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, तीसरी टाइप थी हमारी 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फॉर्म 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। कैसे? यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो देखी थी, पहला जो टाइप था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उसी का हमने लेयर ले लिया। यानी कि आप इसमें देखने की कोशिश करें, सपोज कोई भी एक लेयर, जैसे नीचे वाला ये लेयर है, ये वही एक लेयर है जो हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में पढ़ के आए थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। इस लेयर के ऊपर ठीक इसी प्रकार का दूसरा ए लेयर, वो भी हमने पुटअप कर दिया। इसी के ठीक ऊपर हमने ये थर्ड लेयर, ये भी यूं का यूं एक उसी सेम लेयर को पुटअप कर दिया। इसी तरह फिर सेम लेयर इसके ऊपर पुटअप होता गया, सेम का सेम लेयर आते गए। तो हमने इसका नाम क्या दिया? हमने जैसे लिखा दिस इज ए टाइप पैटर्न। और इसके अंदर अगर हम जो सफियर्स हैं, इस सफियर्स के सेंटर को मिला दें, देखिए इन सेंटर को अगर हम मिला दें तो हम क्या देख रहे हैं? दिस बिकम ए सिंपल क्यूब। इसीलिए इस लैटिस को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक लैटिस, और यू कैन से सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इसे हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहेंगे, सिंपल क्यूबिक लैटिस भी कहेंगे। दिस इज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग विच वाज राइज फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। यानी किससे बना है? 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड से बनी हुई 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। यानी जो हमने 2 डायमेंशन में 2 टाइप पढ़ी थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम उसी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड का लेयर हमारे दिमाग में लेके आए। उस लेयर के ऊपर हम फर्दर नए लेयर बिछाते चले जाएंगे। क्लोजली पैक्ड करना है कि इनके बीच ऑक्यूपाइड वॉल्यूम मैक्सिमम और अनऑक्यूपाइड मीन्स खाली जगह कम से कम हो। तो किस तरह से हो सकता है? देयर आर 2 steps involved in this close packing. Number 1, placing the second layer over the first layer and placing the third layer over the second layer. यानी कि पहला लेयर तो हमने 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला ले लिया जिसमें हेक्सागोन बना था। उसके ऊपर दूसरा लेयर करेंगे इस प्रकार से फिट कि उस फर्स्ट लेयर के ऊपर जो डिप्रेशन है, जो गहराई के बिंदु हैं, वहीं दूसरे लेयर के एटम्स आके रखे जाएं। यानी प्लेसिंग द सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, पहले लेयर के ऊपर हम सेकंड लेयर रखते हैं। तो पहले लेयर को अगर हम नाम दे रहे हैं ए लेयर, तो सेकंड हो जाएगा बी। तो इफ a 2-dimensional layer is considered as A, the second layer which is placed above the first layer in such a way that spheres of second layer considered as B are placed in the depressions of first layer. This gives rise to 2 types of voids.
टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब सबसे पहले हम पढ़ें, दूसरा लेयर तो आपने बिछा दिया। अब जो तीसरा लेयर हम रखेंगे, यानी जो सेकंड लेयर के ऊपर जो तीसरा लेयर आएगा, वहां फिर दो बातें होंगी, दो पॉसिबिलिटी। ए, कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड। जिन 3 एटम के ऊपर एक एटम रखा जाए चौथा, उनके बीच की खाली जगह को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। यानी किसी भी डायरेक्ट कांटेक्ट के 3 स्फीयर के ठीक ऊपर का उनके बीच का जो डिप्रेशन है, वहां अगर एक एटम आता है ऊपर, तो उन चारों के बीच की जगह को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पढ़ें हम, कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड। हियर 1 minute. Voids of second layer may be covered by sphere of third layer. It gives rise to AB type pattern. यानी कि इस दौरान क्या हुआ, हम आगे डायग्राम में चलते हैं। जैसे आप देखिए, ये लेयर था पहला हेक्सागोन लेयर, उसके ऊपर जो इनके बीच के डिप्रेशन थे, वहाँ आ गया बी लेयर। इस बी को यहाँ से कट ऑफ देखें, ये आपका पहला ए लेयर ले लिया हमने। इसके ऊपर जो ये बी लेयर है, ये 3 एटम ये ऐसे हैं, यानी कि ये एटम इस जगह पे आया, ये एटम यहाँ आया और ये एटम यहाँ आ गया, उनके डिप्रेशन में आया। यानी ये डिप्रेशन और ये 3 डिप्रेशन है जहाँ ये बी लेयर है। अब थर्ड लेयर जो फिर हम देख रहे हैं, अगर वो एज इट इज जैसा ए है वैसा ही थर्ड लेयर आ गया, तो इसका नाम भी हमने क्या रखा, ए। उसके बाद जो फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ लेयर, दैट जस्ट सिमिलर टू सेकंड लेयर, तो उसका नाम भी रख दिया हमने बी। इस तरह से क्या हुआ, पहले ए के ऊपर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ए बी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अगर हम इन्हीं एटम्स को एक एक पॉइंट मानते हुए जोड़ने की कोशिश करें, तो ये जो हेक्सागोन दिखाई दे रहा हमें, ये सेम हेक्सागोन यहाँ देखिए आप, इस तरह से हेक्सागोन बनेगा, फिर ऊपर फिर ये हेक्सागोन बनेगा, और ये जो क्लोज पैकिंग है वो कहलाएगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री पैकिंग कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वापस चलते हैं पिछले पेज की ओर। बी पढ़े हम, यानी कि ए तो हमारा हो गया, ए बी टाइप पैटर्न। द 3 डायमेंशंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। और इस टाइप के हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं वो है मैग्नीशियम, जिंक। ये आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब करते हैं हम कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी ए के ऊपर बी लेयर तो आ चुका था, लेकिन अब हम जो तीसरा लेयर रखेंगे, वो लेयर अगर पहले स्टार्टिंग के लेयर जैसे की तरह होने की बजाय अलग कैटेगरी का, यानी कि वो जो तीसरा लेयर है वो टेट्राहेड्रल वॉइड की बजाय ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करे, उस स्थिति में हम देखेंगे। अब हम फिर एक स्टेप आगे चल के देख के आते हैं। यानी कि पहला लेयर था आपका ये ए के बाद जो लेयर आया दैट इज बी, और बी के बाद जो लेयर आया वो जो वॉइड्स हैं टेट्राहेड्रल की बजाय ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है। यानी ये देखिए, ये आपका ए लेयर था, ए के टेट्राहेड्रल के ऊपर ये हम देख रहे हैं बी लेयर आ गया। अब अगर तीसरा लेयर इस प्रकार से आता कि इन तीनों एटम के बीच में एक एटम रखा जाता, तो होता टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि बिल्कुल ठीक इस एटम की तरह होता, तो थर्ड लेयर भी ए कहलाता। लेकिन अब जो थर्ड लेयर सी आ रहा है, वो इन तीनों एटम्स के बीच में आने की बजाय
वो फिर एक 3 एटम इस प्रकार से आ रहे हैं, देखिए 1 2 और 3। इन 3 के ऊपर ये 3 रखने के बाद जो बीच का वॉइड बनेगा उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी बी और सी लेयर के बीच अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं उस कैटेगरी में हम कहेंगे कि ये आपका ए बी सी पैटर्न हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप ए बी सी, फिर ए, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। इस तरह से हम कहेंगे दिस विल बिकम ए बी सी क्लोज पैड स्ट्रक्चर। और इसकी जो जियोमेट्री होगी वो इस प्रकार से होगी। अगर हम इन्हीं को टेढ़ा करके देखें तो आप पाओगे कि ये एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन गया कि जिसके हर एक फेस के ऊपर, यानी एक ऐसी क्यूब बन गई जिसके हर एक फेस के ऊपर एक एटम है। इस फेस पे ये देखिए, इस फेस के ऊपर ये एटम है, इस फेस के ऊपर ये एटम है, इस साइड वाले फेस पे ये है, हमारी तरफ ये एटम है और बैक साइड में ये एटम है। यानी हम इसको कह सकते हैं फेस सेंटर्ड क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, एफसीसी टाइप इसको हम बोलेंगे। तो वापस चलते हैं हम जहाँ ये हम पढ़ रहे थे, covering the octahedral void. Here, octahedral voids of the second layer may be covered by the spheres of third layer. It gives rise to ABC type pattern. The three-dimensional structure is called cubic closed packed structure or face-centered cubic structure, and coordination number is 12, as similar to ABAB type क्लोज पैकिंग। और इसके एग्जाम्पल कॉपर और चांदी को आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम और आगे बढ़ते हैं कि जैसा अभी जो अरेंजमेंट देखा हमने, थोड़ा फिर ध्यान से देखें कि ABC किस तरह से वो स्ट्रक्चर बना है। अब देखिए, ए एक एटम लेते हैं हम, किसी मतलब जो हमारा पहला लेयर था उसका एक एटम उठा लिया, उसके ऊपर का जैसे ये पहले लेयर का है, ये सेकंड लेयर, ये जो सेकंड लेयर हम देख रहे हैं, ये जो पहला ए एटम है वो इसके बिल्कुल ठीक बीच में आया हुआ है। और इनके ठीक ऊपर अब जो इनके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनके ऊपर लेयर आया आपका सी। और फिर लास्ट में ये जो इनका बीच की पोजीशन है, यहाँ ये जो ए एटम है वो यहाँ लाई कर रहा है इसके ऊपर। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा साइड व्यू से देखें तो आप देखिए इसको ध्यान से, ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का एक क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। और हर एक फेस के ऊपर जैसे आप देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 एटम मिलके अगर हम एक फेस बना रहे हैं तो बीच में एक सी एटम होगा। इसी तरह यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 4 मिलके एक फेस बनाए तो ये एटम उसके फेस के सेंटर में होगा। ऊपर देखिए 1 2 3 4, ये कॉर्नर के हों तो ये एटम उसके सेंटर में होगा। यानी हम कह सकते हैं दिस बिकम फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। अब यहाँ हमने वॉइड की बात की थी, तो 2 तरह के वॉइड हमारे सामने आए थे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो क्या होता है वॉइड? तो स्टार्टिंग में हमने जो एक्सपेरिमेंट करने की बात कही, खाली जगह कैसी है। यानी 3 एटम के ऊपर जब चौथा एटम आता, चलो हम आगे इसको स्ट्रक्चर वाइज दिखाने की कोशिश करें। जैसे नीचे का एक लेयर था आपका ये, और इस लेयर के जो बीच के पॉइंट में यहाँ अगर दूसरे लेयर का कोई एटम हम देखें वो यहाँ आके फिट हो रहा है तो शेप कैसी बन गई? नीचे का लेयर तो ये 3 का और इसके ऊपर एक चौथा ये आ गया, तो बीच की जो होल बचा, जगह बची, खाली जगह है, उसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होगी वो होगी ये, जिसके 4 सरफेस होंगे, इसलिए इसका नाम दिया हमने टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी देखते हैं आगे हम। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या हुआ, जैसे नीचे का लेयर था ए लेयर, ए के एटम की ज्योमेट्री, उनकी जो पैकिंग कुछ इस प्रकार से थी, और बी लेयर जब उसके ऊपर आता है तो वो इस डिप्रेशन की बजाय ये जो साइड में इन तीनों जगह के ऊपर ये 3 एटम है, ये एटम
यहाँ रखा गया, ये एटम यहाँ रखा गया, इसी तरह ये एटम यहाँ रखा गया। उस स्थिति में क्या मिला, हमें इस तरह मिला 1 2 3, ये 3 एटम नीचे गए और इनके ऊपर आए ये 1 2 और 3 दूसरे लेयर के ये एटम्स हो। तो इनके बीच की खाली जगह को हमने नाम दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इसकी शेप कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी इस प्रकार, अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, ज्योमेट्री होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो एटम्स आता है मैक्सिमम उसकी रेडियस इस स्फीयर की रेडियस के साथ में किस रेशियो में होगी, वो हम कल करेंगे। थैंक यू।